Let's start next question. Question number 2. A hexagonal pyramid, side of base 30 and axis 60 mm long, is resting on HP through its slant edge, having its axis parallel to VP draw its projection. अब इस क्वेश्चन में लिखा है एक हेक्सागोनल पिरामिड है जो कि इसका बेस 30 mm है, एक्सिस 60 mm है और रेस्ट कहाँ कर रहा है एचपी पे. फिर से वही चीज कि कौन सा वीपी कौन सा एचपी, क्या मान के चलेंगे, वीपी ऊपर एचपी नीचे. अब क्वेश्चन में लिखा है हेक्सागोनल पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन एचपी, तो कहां बनेगा हेक्सागोन, नीचे. किससे रेस्ट कर रहा है, स्लांट एज. जब भी स्लांट एज की वर्डिंग होती है क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेस्टिंग ऑन एचपी थ्रू इट्स स्लांट एज. स्लांट एज लिखा है, इसलिए फिगर कैसा बनेगा, कॉर्नर वाइज. कैसे बनाएंगे अपन, हेक्सागोन 3 सेंटीमीटर की रेडियस लिया. देखिए बनाना हमको हेक्सागोन है बट बनाएंगे क्या हम, सर्कल. 3 का सर्कल बना दिया, 3 की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया. देन सेंटर वाला पॉइंट जो भी था इससे एक स्ट्रेट लाइन खींच दी. सेंटर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींची. 3 का रेडियस इस कॉर्नर पे रखा, एक आर्क कट ऊपर एक आर्क कट नीचे आर्क कट किया. सेम चीज यहां रखा, इस पे रख के एक आर्क कट ऊपर एक आर्क कट नीचे, ये आर्क कट कर दिया. देन जो भी पॉइंट्स मिले इनको आपस में ज्वाइन कर दें. ज्वाइन दिस, ज्वाइन दिस. अब इन सारे पॉइंट्स को हमने स्केल से डार्क में ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज योर हेक्सागोन. ये बन गया हमारा हेक्सागोन. नेमिंग कर दें ए बी सी डी ई एफ. देन और इन सारे कॉर्नर्स को सेंटर से भी ज्वाइन करना है ओ, तो कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए. तो ये बन गया हमारा पिरामिड. अब इन सारे पॉइंट्स को रेफरेंस लाइन तक लेके जाएंगे. ए से स्ट्रेट लाइन, बी एंड एफ से स्ट्रेट लाइन, देन सेंटर से हिडन एक्सिस है, देन सी एंड ई, देन डी. देन हाइट इस क्वेश्चन में दी हुई है, हाइट है 6 सेंटीमीटर. तो सेंटर वाले पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी. दैट पॉइंट इज ओ डैश, क्रॉस में ज्वाइन. देन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया. ए के ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा ए डैश. बी एंड एफ एक ही लाइन पे है तो यही बी और एफ है. सी और ई यही सी ई है. डी की लाइन पे डी. अब क्वेश्चन में लिखा था इज रेस्टिंग ऑन एचपी थ्रू इट्स स्लांट एज. स्लांट एज किसको बोलते हैं, कॉर्नर से ऊपर वाली इस लाइन को हमेशा स्लांट एज बोला जाता है. स्लांट एज या एलिमेंट. अभी आपको स्लांट एज से लिखा है क्वेश्चन में, तो स्लांट एज से रेस्ट कराते हैं. तो ओ से सी डी का डिस्टेंस राउंडर में लिया, ओ टू सी डी. रैंडमली कहीं पे भी रखा राउंडर को रेफरेंस लाइन पे और एक आर्क कट कर दिया. तो हमें 2 पॉइंट मिल गए. एक पॉइंट मिल गया ओ, एक मिल गया डी. देन अब ओ से ए बी लिया, ओ से ए बी लिया, तो ओ से ए लिया, ओ से ए का डिस्टेंस ओ पे रख के एक आर्क कट कर दिया. डी से ए लिया, डी पे रख के आर्क कट कर दिया. तो ये बन गया आपका ए डैश. ज्वाइन ए बी, ओ से ए से डी एंड ओ से डी, ये लाइन ज्वाइन की. देन डी से बी एंड एफ का डिस्टेंस लिया, डी पे रख के आर्क कट कर दिया. डी से मिड वाला पॉइंट लिया, एक्सेस वाला, डी पे रख के आर्क कट कर दिया. डी से सी लिया, देन डी पे रख के आर्क कट कर दिया. देन इन सारे पॉइंट्स को मार्क करिए. तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी डैश, सॉरी सी डैश ई डैश. ए के बाद बी एंड एफ था तो ये बी एंड एफ है, ये कोई नेमिंग नहीं, सी और ई है. इन सारे पॉइंट्स को ओ से ज्वाइन कर दें. तो ये एक्सिस थी, एक्सिस हिडन हो जाएगी. ये बी एंड एफ को ज्वाइन कर दिया, ये सी ई को ज्वाइन कर दिया. ये बन गया इतना फिगर रेस्टिंग ऑन एचपी थ्रू इट्स स्लांट एज. अब सारे पॉइंट्स को नीचे इसका टॉप व्यू बनाएंगे. सारे पॉइंट से नीचे लाइन ड्रॉप करिए. देन यहां एफ और ई से स्ट्रेट लाइन, सेंटर लाइन से स्ट्रेट लाइन, देन नीचे वाले पॉइंट से भी स्ट्रेट लाइन. ये ले गए. अब इन सारे पॉइंट्स को मार्क करते हैं. तो देखिए यहां डी लिखा है तो डी की लाइन पे D1. यहां सी और ई लिखा है तो ई ऊपर है, सी नीचे है. फिर लिखा है बी एंड एफ, एफ ऊपर है, बी नीचे है, देन ए, देन ओ. अब इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड स्केल से ज्वाइन करना है डार्क में. क्या डार्क होगा, तो पूरा का पूरा हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ. पहले हेक्सागोन को डार्क में ज्वाइन कर लें. ये हो गया हमारा पूरा हेक्सागोन डार्क.
अब क्या हेड इन होगा, तो जो ऊपर से देखने पे सेंटर लाइन के नीचे जितनी भी लाइनें होंगी वो हेड इन होंगी। सेंटर लाइन के नीचे कौन कौन सी लाइनें हैं, सीई एंड डी, सीई डी यहां हेड इन, तो ओ से ई हेड इन, ओ से सी हेड इन, ओ से डी हेड इन, ये ज्वाइन कर दिया। बट ओ से ए डार्क है, ओ से एफ डार्क है एंड ओ से बी डार्क है। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। दिस इज योर हेक्सागोनल पिरामिड। इस क्वेश्चन में क्या था, बेस हाइट ऑफ द पिरामिड इज 60, तो ये डिस्टेंस आप कितना शो करेंगे, 60 mm। हेक्सागोन की साइड कितने की थी, 30, तो यहां पे आप लाइन खींच के एरो बना के लिख देंगे 30 mm। तो ये बन गया आपका फिगर। एक हेक्सागोनल पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन एचपी थ्रू इट्स स्लैंट एज हैविंग इट्स एक्सिस पैरेलल टू वीपी। एक्सिस वीपी से पैरेलल इसलिए कहां दिख रही है, एचपी पे। हम चाहें तो एक्सिस के पॉइंट को भी और मार्क कर दें, इससे स्ट्रेट लाइन खींचे सेंटर पे जहां पॉइंट मिल जाए, दिस इज योर एक्सिस।